ये ऑफर के बाद टीवीएस को टॉप 1 पे आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही ये सर्विस के नाम से बहुत पॉपुलर रहती है क्योंकि बाकी कंपनियां या बाकी ईवी सर्विस उतनी अच्छी नहीं देती जितना टीवीएस दे देती है। कहीं पे अच्छी है, कहीं पे थोड़ी सी बुरी है, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो बाकी सब ईवी से अच्छी है। तो फिलहाल हम सर्विस की बात नहीं करने वाले। जो भी लोग टीवीएस iQube लेना चाहते उनके लिए ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन तो सुना होगा, पर डायमंड किस लिए? क्योंकि यार इससे ज़्यादा ऑफर अब आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आफ्टर होली प्राइस हाइक होने वाली है और मार्केट में जनरेशन 3 ओला भी आ चुकी है। ऐसे में आप कंफ्यूज हो गए होगे कि अब कौन सी लूँ, बट ये प्राइस देख के मुझे लगता है कि आप जेन 3 को भी भूल जाओगे और टीवीएस की तरफ शिफ्ट कर दोगे। आखिर ऐसा क्या ऑफर है, ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बेसिकली टीवीएस iQube में टोटल 5 से 6 मॉडल आते हैं, पर हमको ऑफर किस में मिलने वाला है? शुरुआत के 3 मॉडल में। और जो सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग मॉडल है ना, वो है टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट, जो कि इनका बेस मॉडल है। इसमें सिर्फ 2 कलर आते हैं, एक है आपका वाइट और एक आपका ब्राउन या चॉकलेट रहता है। अब उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 95,000, किसी सिटी में 92,000 और किसी सिटी में वो 1 लाख तक का टच कर जाता है। तो आप अपने सिटी का नाम नीचे कमेंट करना, मैं प्राइस बता दूंगा। 2.2 किलोवाट में आप सोचोगे यार रेंज कितना ही दे देगा। कंपनी क्लेम करती है 70 किलोमीटर, बट अप्रॉक्सीमेटली वो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर दे देता है। उसमें खास बात यह है उसकी चार्जिंग बहुत फास्ट है, मतलब वो 2 घंटे के अंदर ही चार्ज हो जाती है। तो आप अगर अपनी सिटी में चलाओगे और घर में तुरंत चार्ज करोगे 1 घंटा, फिर चलाओगे तो वो गाड़ी बहुत परफेक्ट हो जाती है। बैटरी के साइज पे मत जाना, हालांकि आपको दूर ट्रैवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा, बट सिटी के लिए परफेक्ट है। तो इसमें खास बात यह है, एक तो आपको डायमंड का एलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, कलर आपको भले 2 ऑप्शन मिलते हैं, बट डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि बेस मॉडल है, डीआरएल भी देखने को मिलता है और चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, अब इसमें जो ऑफर मिलने वाला है ना, इसके ऐसे तो प्राइस 95,000 है, बट कंपनी इसमें 15,000 का कैशबैक दे रही है। अब कैशबैक क्या होता है? जैसे ही आपकी गाड़ी की डिलीवर हो जाएगी आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें स्टेट सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और इसमें जो स्टेट सब्सिडी मिलती है वो 7-8 हज़ार रुपये मिलती है। कहीं कहीं पे ये 9,000 भी जाता है, कहीं पे 6,000 भी जाता है, तो आपको इस बीच मिल जाएगा। और आपको 15,000 का कैशबैक, तो आपको टोटल 21 से 22,000 का फ़ायदा इसमें हो गया। और उसके साथ आपको इसमें 5 ईयर 50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको फ्री मिलने वाली है। पहले क्या हो रहता था, 3 ईयर की वारंटी मिलती थी और कुछ लिमिटेड किलोमीटर 30,000 किलोमीटर, बट अब आप जैसे ही लोगे 5,000 और 50,000 किलोमीटर ऑटोमेटिक मिलने वाली है। तो जिससे क्या होगा, अब आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें भी आपके 3 से 4 हज़ार रुपये बच गए। तो सोचो आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा टीवीएस iQube के बेस मॉडल में हो गया। अगर कंपनी ऑफर नहीं निकालती आप उसी प्राइस में लेते, तो जो लोग भी लेने वाले थे उनके लिए भैया बहुत ज़्यादा ही पैसा बच गया। अब जो सेकेंड मॉडल लेने वाले हैं 3.4 किलोवाट, उसमें कैशबैक आपको 17,000 का मिलने वाला है, और जो वारंटी है वो 7 ईयर और 50,000 की हो जाएगी। उसमें क्या था, 5 ईयर 50,000, इसमें 7 ईयर 50,000 हो जाएगा। बाकी कैशबैक आपको थोड़ा सा 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। और स्टेट सब्सिडी की बात करें 3.4 किलोवाट है, तो इसमें आपको सब्सिडी 10,000 के करीबन मिल जाएगी। और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है, कहीं पे ये 1,20,000 है, कहीं पे ये 1,30,000 है। तो आप अपने सिटी का प्राइस चेक कर लेना। अगर आपको नहीं बनता चेक करते तो आप अपने सिटी का नाम और अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्राइस बता दूंगा। बट शर्त ये है, आप मॉडल कमेंट करना आपको कौन सा मॉडल चाहिए। उसके बाद एक और मॉडल आता है जो कि है एस, उसमें भी बैटरी कैपेसिटी सेम रहती है, बट वारंटी भी आपको सेम मिलने वाली है, 7 ईयर की और 50,000 किलोमीटर की, और कैशबैक भी वही आपको 17,500 का मिलने वाला है। अब इसके साथ एडिशनल क्या आपको मिलेगा, अगर आप टीवीएस के शोरूम जाते हो ना, तो आपको फिनांस ऑफर बहुत अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं पे 0 डाउन पेमेंट का भी ऑप्शन है, कहीं कहीं भी एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट है, बट नो कॉस्ट ईएमआई है 12 मंथ तक। इसका मतलब ये होता है आपकी ईएमआई पे इंटरेस्ट नहीं लगा। ऐसा समझो कि आप जैसे कि बजाज फिनांस का जिसके पास कार्ड होगा, आप कोई भी चीज़ परचेस किए होगे तो उसमें देखना नो कॉस्ट ईएमआई लिखा रहता है। तो आप जितने महीने में पैसा दोगे ना, या तो आप इकट्ठा पैसा दे दो तो भी वो मोबाइल आपको 20,000 का पड़ेगा, हालांकि आप 5,000 का 4 महीना बनवा लो तो भी वो 5,000 पड़ेगा। आपको 100-200 रुपये प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, बाकी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देने की जरूरत है। तो ये सिर्फ 12 महीने तक का रहेगा। तो अगर आपका लोन का टेन्योर ऐसा है कि आप 12 महीने में पैसा दे सकते हो, तो आप सोचो कि आप ऑन कैश भी 95,000 दे रहे हो तो भी आपको उतना ही पड़ेगा, या 12 महीने में आप किस्त में दे दो 95,000 तो भी आपको उतना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस लग सकता है 500, 1,000, 2,000 कितना भी, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला। तो नो कॉस्ट ईएमआई 12 मंथ के लिए। अब जिसका ईएमआई 2-3 साल होगा तो उसमें 1 साल बाद आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए। अब टीवीएस iQube क्या आपको लेना चाहिए जनरेशन 3 के कंपैरिजन में, ऑफर आपको समझ आ चुका होगा। और आप अपने सिटी का नाम नीचे मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दो और लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो बोलना नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मैं आपको बोलूँगा यार, आप
ओला को देखो 1,30,000 में आपको 3 किलोवाट बैटरी दे रहा है, हालांकि पावर परफॉर्मेंस ज़्यादा है, बट 1 लाख के अंदर आपको टीवीएस iQube अभी फिलहाल इस ऑफर में ज़्यादा फायदा दे रहा है। तो अभी के ऑफर के हिसाब से देखा जाए तो टीवीएस iQube की तरफ जाना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो ओला वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में